हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी और ओलंपियाड एग्जाम्स की, और वो भी पूरा 100% फ्री एजुकेशन के साथ। किसी तरह का कोई कंटेंट में गुंजाइश नहीं रखी गई है। सारा बेस्ट कंटेंट आपको बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं ये सॉल्यूशन वीडियो है डीपीपी 2 की, और जो टॉपिक आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है डॉट सिचुएशन, नॉन वर्बल का पार्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ ड्राइंग्स दी रहेंगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ड्राइंग कुछ पैटर्न फॉलो करना है, वो पैटर्न फॉलो करते हुए आपको करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, तो डॉट सिचुएशन की ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ आपने थ्योरी प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट की होगी। थ्योरी के बाद आपने डीपीपी 1 और डीपीपी 2 के क्वेश्चंस आपने खुद से सॉल्व किए होंगे, और आप देखने आए हैं सॉल्यूशन वीडियो। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि अगर आपने क्वेश्चंस खुद से सॉल्व नहीं किए हैं तो अभी जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके उसका जो भी सॉल्यूशन हो उसको फिर आप क्रॉस चेक करिए मेरे सॉल्यूशन के साथ। क्लियर है? तो और साथ में कमेंट बॉक्स में भी कमेंट देते जाइए कि आपको सॉल्यूशन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, प्रॉपर तरीके से आपको हर चीज का जवाब मिला कि नहीं मिला। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में आपके मैं कमेंट्स का वेट करूंगा। स्टार्ट करते हैं हम अपने सॉल्यूशन वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन जो डॉट सिचुएशन की शीट में था, डीपीपी 2 में था, वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिला। ठीक है, अब ऊपर डायरेक्शंस लिखे थे, पूरे 10 क्वेश्चन के लिए सेम डायरेक्शन थे। आपको बस ड्राइंग में देखकर यहाँ पे चीजों को फाइंड करना है। क्या करना है तो उसके डायरेक्शन ऊपर लिखा हुआ है, हम एक बार डायरेक्शन रीड कर लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ फिगर एक्स। एक फिगर है, ठीक है, तो कुल मिला के एक ही फिगर है पूरे के पूरे सवालों में। मतलब एक ही फिगर मतलब कई ऐसे फिगर्स हैं जिनके नीचे एक्स लिखा है, इस फिगर पे आपको अपनी नजर बनानी है। ठीक है, विथ वन और मोर डॉट प्लेस इन इट। अब इस फिगर में आप देखेंगे कि एक डॉट एक जगह पे एक पोजीशन पे लगाया हुआ है। आप देख रहे हैं इस फिगर में यहाँ पर डॉट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, इस डॉट को आपको देखना है, और ये डॉट कहाँ लगा है उस चीज को ढूंढते हुए, उस प्लेस को ढूंढते हुए। ठीक है, तो दिस फिगर इज फॉलोड बाय 4 अदर आंसर्स ए बी सी एंड डी। आपके सामने 4 आंसर्स है, ओनली वन ऑफ विच इज सच टू मेक पॉसिबल द प्लेसमेंट ऑफ द डॉट, और डॉट सेटिस्फाइंग द सेम कंडीशन एज इन फिगर 10। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पे भी डॉट प्लेस करना है, और उसी जगह प्लेस करना है जहां पे ये डॉट प्लेस्ड है। मतलब इस डॉट के द्वारा जो जगह दिखाई गई है ये जगह आपको कुल मिला के सर्च करनी है, और ये जगह अगर आपको यहां मिल रही है तो आपको वहां पे डॉट प्लेस करना है जो सिचुएशन यहां बनाई है। अब सिचुएशन कैसे, अगर आप देखें तो एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है। ठीक है, 3 फिगर यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये 3 फिगर्स अगर मैं हम रेड पेन से बनाएं तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस सर्कल के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल भी नजर आ रहा है, और ये राइट ट्राइंगल है। ठीक है, इस राइट ट्राइंगल के बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो एक स्क्वायर भी नजर आ रहा है। ठीक है, और यही तीनों फिगर आपको यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं। स्क्वायर है, ट्राइंगल है, सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल। उनके जो शेप अलग अलग तरीके से बना है, कुछ बड़ा है कुछ छोटे है, लेकिन अगर आप डॉट को देखें तो यहां पे जो डॉट है ये डॉट एक सर्कल के अंदर कहीं पे आपको मिल रहा है। यस, ठीक है, फिर अगर मैं बोलूं तो ये स्क्वायर का भी एक पार्ट कवर कर रहा है। यस, इसमें स्क्वायर भी है, सर्कल भी है, तो सर्कल और स्क्वायर जहां पे आके मैच कर रहा है वहां पे डॉट अगर मैं बोल दूं लगाया है, तो एक ट्राइंगल भी यहां पर है, ये ट्राइंगल के पार्ट को भी कवर कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे देखनी है जहाँ पे ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर वाला एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया आपको मिलेगा, ऐसा पार्ट मिलेगा जहाँ पे वो सेक्टर पे मैं पॉइंट यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सर्कल के अंदर स्क्वायर और ट्राइंगल तो बना है, बट स्क्वायर और ट्राइंगल दोनों अलग बने, इन दोनों में कोई भी कॉमन एरिया नहीं दिख रहा, तो मैं कहूंगा सिचुएशन ए में मैं कहीं भी डॉट नहीं लगा पाऊंगा। अगर मैं सिर्फ यहां डॉट लगाता हूं तो सर्कल में डॉट आएगा, अगर सिर्फ यहां डॉट लगाता हूं तो सर्कल और स्क्वायर में डॉट आएगा, अगर यहां सर्कल डॉट लगाता हूं तो ट्राइंगल, सर्कल में एक कॉमन सेक्टर बट स्क्वायर अलग है।
ठीक है, तो यहां पर ए में मैं डॉट कहीं भी प्लेस नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखें इस फिगर में, तो इस फिगर में सर्कल है, स्क्वायर है और ट्राइंगल का पार्ट, ठीक है, तो ये वाला पार्ट मुझे समझ आ रहा है, एक डॉट यहां मैं लगा सकता हूं। नेक्स्ट फिगर में अगर मैं देखता हूं तो यहां पे सर्कल के अंदर ट्राइंगल भी है, स्क्वायर भी है, लेकिन डॉट अगर मैं किसी एक जगह लगाता हूं, यहां डॉट लगाता हूं, तो देखिए स्क्वायर और सर्कल वाला एरिया कवर हो रहा है। अगर यही डॉट मैं यहां पे लगाता हूं तो ट्राइंगल और सर्कल के बीच का एरिया कवर हो रहा है। तो देखिए वो सिचुएशन मुझे यहां पे भी नहीं मिलती रही, क्योंकि यहां पे ट्राइंगल और स्क्वायर के लिए जो साइड यूज की गई है वो कॉमन साइड है। एक साइड पे आपका इधर साइड पे स्क्वायर बना है, आपके दूसरे साइड पे ट्राइंगल बना है, तो कॉमन साइड है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कहीं होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे, ठीक है। चलिए इधर देखूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर और सर्कल की जो बाउंड्री है, स्क्वायर की ये वाली स्ट्रेट बाउंड्री, स्ट्रेट साइड, और यहाँ पे सर्कल की बाउंड्री, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप ना करते हुए सिर्फ टच होके निकल रही है। तो यहाँ पे भी कहीं मैं डॉट नहीं प्लेस कर पाऊंगा। तो कुल मिला के मेरा ये वाला जो एरिया है, ये एरिया एक ऐसा एरिया है जो सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर का पार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं कहूंगा इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। क्लियर है? तो जहां डॉट लगा है वो वाली सिचुएशन सिर्फ मुझे बी में दिख रही है और कहीं नजर नहीं आ रही। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ गई हैं, आपको सॉल्यूशन भी समझ आया। देखिए ग्रीन टिक भी बी पे आया। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आसान था सवाल, बस आपको वो सिचुएशन ढूंढनी है, वो सिचुएशन हमने ढूंढ ली। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, यहां पर आप एक सर्कल देख रहे हैं, आप एक ट्राइंगल देख रहे हैं और आप एक स्क्वायर देख रहे हैं, ठीक है। 3 फिगर दिख रहे हैं यहां पर। अगर हम देखें तो देखिए सर्कल भी हमें नजर आ रहा है, ठीक है, सर्कल हटा देते हैं। चलिए सर्कल के बाद यहां पर मुझे एक ट्राइंगल भी नजर आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर इस सिचुएशन को भी हम हटा देते हैं तो हमें यहां पर एक स्क्वायर भी नजर आ रहा है, और ये तीनों फिगर्स मुझे यहां पे सब जगह नजर आ रहे हैं। सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, सर्कल है, ठीक है। स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, तीनों चीजें हैं, ठीक है। अभी एक पॉइंट है, अगर वो आप देखें ध्यान से तो ये पॉइंट यहां पर आपको दिखेगा। ये पॉइंट जहां पे प्लेस्ड है वो 2 फिगर्स के बीच में प्लेस्ड है। आपको 3 फिगर यहां नहीं दिखेंगे। आप देखिए ये जो पॉइंट है ये सर्कल के अंदर है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये स्क्वायर के अंदर भी आपको नजर आ रहा है। तो सर्कल और स्क्वायर का जो कॉमन पार्ट है वहां पे मैं कहूंगा पॉइंट है। लेकिन अगर आप ट्राइंगल की तरफ नजर मारें तो ट्राइंगल की बाउंड्री देखिए, ये डॉट इस ट्राइंगल की बाउंड्री के बाहर बना हुआ है, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर वाला कोई भी फेस कवर नहीं हो रहा। तो आपको वो फेस देखना है जहां पे सर्कल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट मिले और वो ट्राइंगल के बाहर हो पॉइंट, ठीक है। अगर आप देखें तो देखिए ट्राइंगल के बाहर लेकिन सर्कल और स्क्वायर के अंदर, अगर मैं पॉइंट यहां बना देता हूं तो यहां पे ये ट्राइंगल के अंदर आ रहा है पॉइंट। अगर पॉइंट मैं यहां बना देता हूं तो ये स्क्वायर और सर्कल से बाहर बन गया, ठीक है। अगर मैं पॉइंट यहां बना देता हूं तो ये सिर्फ स्क्वायर में बन रहा है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट यहां बनाता हूं तो ये सिर्फ सर्कल के अंदर बन रहा है। तो इस कंडीशन में मैं कहीं भी पॉइंट नहीं लगा पा रहा, ठीक है। अभी मुझे कॉमन एरिया क्या चाहिए, मुझे कॉमन एरिया चाहिए स्क्वायर, रेड कलर में देख रहे हैं आप, स्क्वायर और सर्कल का कॉमन एरिया चाहिए, ठीक है। तो सर्कल और स्क्वायर का कॉमन एरिया ये दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर आ रहा है पॉइंट, हमें तो ट्राइंगल से बाहर चाहिए। तो मैं कहूंगा बी ऑप्शन भी यहाँ गलत है, ठीक है। आ जाते हैं सी ऑप्शन पे। सर्कल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट सिर्फ यही दिख रहा है, लेकिन ये पॉइंट अगेन एक ट्राइंगल के अंदर बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी हो गई यहाँ पे गलत, ठीक है। तो सी भी गलत। डी में आ जाते हैं तो आप देखेंगे सर्कल और स्क्वायर का कॉमन एरिया ये है जहां पे ट्राइंगल बाहर से निकलता हुआ नजर आ रहा है,
तो अब इस केस में मैं कहूंगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो यहां पर ये वाली कंडीशन यहां मैंने सेटिस्फाई कराई, कौन से, डी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। क्लियर? चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं ग्रीन टिक कहां आ रहा है। तो ग्रीन टिक आप देखेंगे डी ऑप्शन पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें नजर आया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बोर्ड क्लियर करके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे 2 जगह पे डॉट प्लेस्ड है, ठीक है। अब दिख तो 3 चीजें रही हैं, यहाँ पे सर्कल भी दिख रहा है, स्क्वायर भी दिख रहा है, ट्राइंगल भी दिख रहा है, ठीक है। यहां पे भी अगर आप देखें सारे आंसर वाले ऑप्शन, तो सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल, सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल, सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल, सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल, तीनों चीजें दिख रही हैं, ठीक है। अभी डॉट देखो, देखते हैं डॉट कहां लगा है। तो डॉट लगा है सर्कल के अंदर, ठीक है। और यही डॉट अगर सर्कल के अंदर देखता हूं तो यहां पे मुझे एक स्क्वायर भी नजर आ रहा है कि स्क्वायर के अंदर बेसिकली 2 डॉट नजर आ रहे हैं। सर्कल की कंडीशन देखूं तो एक डॉट सर्कल के अंदर है, एक डॉट सर्कल के बाहर है, ठीक है। और अगर स्क्वायर देखूं तो स्क्वायर के अंदर 2 डॉट्स आ रहे हैं। और अगर मैं ट्राइंगल देखूं तो ट्राइंगल के अंदर भी आपको 2 डॉट बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो दूसरा डॉट है वो ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच में कॉमन एरिया में है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम, ट्राइंगल और स्क्वायर वाला जो ये पॉइंट है ब्लैक कलर का, ठीक है। तो स्क्वायर और ट्राइंगल में कॉमन पार्ट, सर्कल वहां से अलग, ठीक है। तो ट्राइंगल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट ये है, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट सर्कल के अंदर आ गया। पॉइंट ऐसा कुछ बना है कि अगर वो सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल, इस पॉइंट को देखूं तो ये स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है, ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, सर्कल के अंदर भी आ रहा है। तो यहां पे देखिएगा स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल तीनों का कॉमन एरिया एक पॉइंट मुझे यहां मिल रहा है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर यहां मिल गया तो दूसरा जो पॉइंट है वो सिर्फ स्क्वायर और ट्राइंगल के बीच में। तो यहां पे स्क्वायर और ट्राइंगल में कोई भी, सिर्फ इन दोनों में कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। तो मैं कहूंगा ए में मैं सेकंड डॉट प्लेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। सर्कल और ट्राइंगल का कॉमन एरिया दिख रहा है, लेकिन स्क्वायर और ट्राइंगल में सिर्फ कॉमन एरिया नहीं है। ये पूरा ट्राइंगल सर्कल के पार्ट को कवर करता हुआ दिख रहा है। तो मैं कहूंगा दूसरा पॉइंट में प्लेस नहीं कर पा रहा, इसलिए मैंने ए को क्रॉस किया। मूव करते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन में देखिए एक कॉमन एरिया तो ये दिख गया, स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल के बीच में, ठीक है। तो ब्लू पॉइंट हमें मिल गया, लेकिन ब्लैक एरिया अगर मैं ढूंढूं, ट्राइंगल और स्क्वायर का कॉमन एरिया, तो ट्राइंगल और स्क्वायर का कॉमन एरिया सर्कल कवर कर रहा है। इस कारण यहां पे भी मैं सेकंड पॉइंट प्लेस नहीं कर पा रहा। तो ए और बी दोनों ऑप्शन गलत। आ जाते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन में आप देखेंगे तो सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल वाला पॉइंट देखिए, सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल कोई भी कॉमन एरिया नहीं दिख रहा, कॉमन एरिया ही नहीं दिख रहा। अगर सर्कल स्क्वायर के अंदर जा रहा है तो फिर ट्राइंगल के अंदर कॉमन एरिया नहीं आ रहा, और अगर ट्राइंगल के अंदर जा रहा है तो स्क्वायर उससे बाहर भाग रहा है, और अगर ट्राइंगल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट देखूं तो वहां पे सर्कल नहीं आ रहा। तो यहाँ पे तो कॉमन पार्ट ही नहीं मिल रहा। मैं कहूंगा सी ऑप्शन गलत, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे मैं ब्लू तो छोड़ो, यहाँ पे मैं रेड पॉइंट भी मार्क नहीं कर पा रहा, ठीक है। और रेड मैं यहाँ पे ब्लू के लिए दे रहा हूं, तो ब्लू पॉइंट बेसिकली जो मेन डायग्राम में ब्लू पॉइंट है वो यहां कहीं प्लेस नहीं हो पा रहा, ठीक है। आ जाते हैं डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन में अगर हम देखें तो देखिए सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल का कॉमन एरिया ये दिख रहा है, ठीक है। और ट्राइंगल और स्क्वायर ब्लैक पॉइंट, ठीक है। तो ट्राइंगल और स्क्वायर ब्लैक पॉइंट यहां मैं मार्क कर सकता हूं, ये दोनों में कॉमन एरिया है। सर्कल यहां से बाहर हो गया, तो देखिए दोनों डॉट मैं डी ऑप्शन में लगा पा रहा हूं, लेकिन ए, बी, सी में मैं प्लेस नहीं कर पा रहा था। क्लियर है ये चीज। तो यहां पे फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 का मैं कहूंगा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। करते हैं बोर्ड क्लियर, आंसर चेक करते हैं। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे ही हमें दिखा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यहां पे सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल 3 फिगर है।
ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल, ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल, ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल, ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल। ठीक है, तीनों ड्राइंग यहां पर है, वहां पे भी है। अभी पॉइंट कहां लगा है, तो अगर मैं इसको रेड पॉइंट मार्क कर दूं तो ये रेड पॉइंट ट्राइंगल और सर्कल के बीच में है, ट्राइंगल और सर्कल। तो आप देखिए ट्राइंगल की साइड सर्कल को टच करके निकल रही है, कॉमन एरिया नहीं मिल रहा। ठीक है, सर्कल और ट्राइंगल, तो सर्कल का ये जो पार्ट है, ठीक है, ये ट्राइंगल का पार्ट इस सर्कल के अंदर आ रहा है, कॉमन एरिया अगर मैं इसको बोल दूं तो ये स्क्वायर का पार्ट भी बन रहा है। तो सिर्फ ट्राइंगल और सर्कल का कोई कॉमन एरिया यहां नहीं मिल रहा, तो इसलिए बी पॉइंट गलत। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं उस एरिया को ढूंढ रहा हूं जहां पे सर्कल और ट्राइंगल में डॉट लगा हुआ है। ये डॉट सिचुएशन यहां पे दोनों फिगर्स में मुझे नहीं दिख रही थी। ठीक है, देखिएगा ट्राइंगल और सर्कल, तो देखिए सर्कल ट्राइंगल का कॉमन एरिया ये है जो कि स्क्वायर से बाहर है, तो वहां पे पॉइंट प्लेस हो सकता है। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं तो ट्राइंगल, हमें क्या चाहिए था, ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन एरिया, तो ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन एरिया ये है जो कि स्क्वायर से बाहर है, तो आंसर सी या डी में से हो सकता है। अभी दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट सिर्फ सर्कल में, ये जो पार्ट है ये सिर्फ सर्कल का पार्ट है, ना ये ट्राइंगल का पार्ट है ना ये स्क्वायर का पार्ट है, सिर्फ सर्कल का पार्ट है। तो सिर्फ सर्कल का पार्ट अगर हम यहां ढूंढने जाएंगे तो सिर्फ सर्कल कंप्लीट स्क्वायर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि बाहर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो कंप्लीट स्क्वायर के अंदर है, और ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये ट्राइंगल के अंदर है। तो मैं कहूंगा डी ऑप्शन यहां पे गलत है। ठीक है, आंसर सी है। अब सी में सेकेंड डॉट कहां लगेगा वो ढूंढ लेते हैं। तो सेकेंड डॉट सिर्फ सर्कल अगर मैं देखूं तो सिर्फ सर्कल वाला एरिया ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो देखिए यहां पे मुझे दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होते हुए दिख रहे हैं, क्लियर है यहां पर। तो फाइनली मैंने पॉइंट कर दिया है मार्क। ठीक है, अब तो आंसर इसका सी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर चेक कर लेते हैं। ग्रीन टिक कहां आ रहा है, सी ऑप्शन पे। ठीक है, देखिए यस ग्रीन टिक देखिए सी ऑप्शन पे हमें नजर आया। तो इस प्रकार से हमने 4 क्वेश्चन कर लिए सॉल्व। मूव करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड क्लियर करके 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगेन 5th क्वेश्चन में आप देखेंगे सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल तीनों चीजें दिख रही हैं, सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल, सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल, सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल, सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल। यहां पे भी आंसर में भी ये तीनों फिगर नजर आ रहे हैं। डॉट पे आ जाते हैं, तो आप देखेंगे जो डॉट है ये डॉट स्क्वायर और स्क्वायर और ट्राइंगल के बीच में यहां पर है, जो कि सर्कल से बाहर है। इस पॉइंट को पहले ढूंढते हैं, सिर्फ स्क्वायर और ट्राइंगल का कॉमन एरिया। सिर्फ स्क्वायर ये वाला एरिया है, बट ये कंप्लीट एरिया सर्कल के अंदर आ रहा है, तो इसलिए ये गलत है। तो नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है स्क्वायर का, ये वाले एरिया में ट्राइंगल नहीं आ पा रहा। ट्राइंगल का ये वाला पार्ट भी सर्कल के अंदर आ रहा है, तो ये सर्कल के अंदर आ रहा है, इसलिए मैं कॉमन पार्ट नहीं मिल पा रहा स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर ए में, इसलिए मैंने ए को क्रॉस कर दिया। मूव करते हैं बी की तरफ। बी में देखिएगा, बी में ये क्या कह रहा है, तो बी में स्क्वायर और ट्राइंगल का कॉमन एरिया, स्क्वायर और ट्राइंगल का कॉमन एरिया तो सिर्फ यही है, और ये वाला एरिया जो कॉमन है इन दोनों में ये सर्कल के अंदर आ रहा है, तो सिर्फ स्क्वायर और ट्राइंगल का कॉमन एरिया नहीं मिल रहा। बी ऑप्शन गलत। मूव करते हैं सी की तरफ। सी में क्या कह रहा है, स्क्वायर और ट्राइंगल का कॉमन एरिया, तो स्क्वायर और ट्राइंगल का कॉमन एरिया ये वाला हो सकता है। ठीक है, जो कि सर्कल से बाहर है। अब स्क्वायर और ट्राइंगल में कॉमन एरिया देखिए, स्क्वायर कंप्लीटली ट्राइंगल के अंदर आया तो है, कंप्लीटली मतलब उसका एक पार्ट ट्राइंगल के अंदर आया तो है, बट इस पार्ट को कंप्लीट तरीके से सर्कल ने कवर कर लिया, इसलिए डी ऑप्शन गलत। आंसर सिर्फ सी है इसका, तो आंसर सी है इसका अगेन। अब आप कहेंगे सर दूसरा डॉट कहाँ बन रहा है, तो दूसरा डॉट भी वहां ढूंढ लेते हैं। देखिएगा एक डॉट तो हमें कॉमन एरिया मिल गया, दूसरा जो है वो सर्कल और ट्राइंगल का कॉमन एरिया है, तो सर्कल और ट्राइंगल का कॉमन एरिया ये रहा, सिंपल। ठीक है, तो दोनों पॉइंट सी ऑप्शन में मैं ड्रॉ कर पा रहा हूं, इसलिए मैं आंसर सी को बोलूंगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी है। चेक कर ले, तो यस देखिए ग्रीन टिक,
मेरे पीछे ये ग्रीन टिक भी फाइनली सी ऑप्शन पे ही आया है। तो इस प्रकार से हमने 5 क्वेश्चन कर लिए सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 6th क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर, यहाँ पे भी सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर, सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर, सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर, सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर, तीनों ड्राइंग्स दिख रही हैं। कॉमन एरिया देखिएगा, तो सर्कल और ट्राइंगल के बीच का कॉमन एरिया जहां पे स्क्वायर बाहर जा रहा है, तो स्क्वायर से बाहर एक पॉइंट मैं प्लेस कर पाऊं जो सर्कल और ट्राइंगल में कॉमन एरिया हो, तो वो एरिया अगर मैं यहां से ढूंढता हूं, देखिए स्क्वायर के बाहर, तो सारे स्क्वायर्स को मैं ड्रॉ कर लेता हूं। एक छोटी सी टिप यहां पे मैं देना चाहूंगा जल्दी देखने के लिए, कि आप अगर सिर्फ स्क्वायर को भी फोकस करेंगे तो मैक्सिमम आंसर हम यहाँ पे दे सकते हैं 2 फेसेस के बीच का कॉमन एरिया देख के। तो यहाँ पर ट्राइंगल और सर्कल का जो कॉमन एरिया है, देखिएगा ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन एरिया देखते ही समझ आ रहा है वो ये है, ये वाला एरिया ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन एरिया है। यहाँ पे अगर मैं हटा दूं तो ये देखिए ये वाला जो एरिया है ये स्क्वायर के बाहर है, ठीक है। ट्राइंगल और सर्कल, तो ट्राइंगल और सर्कल, तो सर्कल यहाँ पे बन ही नहीं पा रहा, ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन एरिया, सिर्फ ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन एरिया यहाँ पे भी नहीं बन पा रहा, सिर्फ ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन एरिया, उसमें स्क्वायर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ ट्राइंगल और स्क्वायर, तो ये देखिए ट्राइंगल और स्क्वायर का कॉमन एरिया यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, सर्कल के बाहर, है ना। किसका था, नहीं सर्कल और ट्राइंगल का कॉमन एरिया, तो सर्कल और ट्राइंगल का कॉमन एरिया देना है। ये स्क्वायर है, तो सर्कल जो है इसके ऊपर ट्राइंगल बना है और सर्कल का ये वाला पार्ट जो है ये कंप्लीटली स्क्वायर के अंदर है, तो मैं कहूंगा डी ऑप्शन भी गलत, इसका आंसर सिर्फ ए ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है स्क्वायर और ट्राइंगल का कॉमन एरिया, ये यही मिलेगा आपको। देखिए स्क्वायर और ट्राइंगल का कॉमन एरिया ये हो गया, एक सर्कल के बाहर एक सर्कल के अंदर डॉट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 2 डॉट प्लेस किए हैं ए फिगर में, इसलिए हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए। बोर्ड कर लें, क्लियर, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, ग्रीन टिक, तो यस फाइनली हमारा ग्रीन टिक भी ए ऑप्शन पे हमें नजर आया। तो 6 क्वेश्चन आप यहां पर सॉल्व कर चुके हैं, 4 और क्वेश्चन है, वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहां पे 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखो। यहां पर तुम्हें 4 फिगर दिख रहे हैं, तो 4 फिगर कौन कौन से हैं यहाँ पर। 4 फिगर में अगर मैं देखूं तो मुझे सर्कल नजर आ रहा है। देखो सबसे पहले एक सर्कल तो क्लियर है, नजर आ रहा है, ठीक है। सर्कल के बाद यहाँ पर एक ट्राइंगल भी नजर आ रहा है, तो ये रहा आपका ट्राइंगल। तो सर्कल और ट्राइंगल 2 फिगर ये हो गए, और फिर यहाँ पर एक स्क्वायर नजर आ रहा है, तो ये रहा आपका स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद एक यहाँ पर रेक्टेंगल भी नजर आ रहा है। तो ये 4 फिगर हैं यहाँ पर। और आप अगर सारे फिगर्स यहाँ पे देखें आंसर में, तो ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल रेक्टेंगल, तो देखिए चारों फिगर्स ही यहाँ पर हमें क्लियर है, स्क्वायर रेक्टेंगल सर्कल एंड ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ABCD तीनों में, चारों में हमें ये चारों फिगर्स दिख रहे हैं। अभी डॉट कहाँ बना है, तो आप देखेंगे डॉट, पहले तो नीचे वाला हम देख लेते हैं। तो ये डॉट रेक्टेंगल के अंदर, ट्राइंगल के अंदर और सर्कल का कॉमन पार्ट है। तो यहाँ पर स्क्वायर अलग है, देखिए स्क्वायर की बाउंड्री यहाँ पर ऊपर है, तो ये स्क्वायर अलग है। स्क्वायर से हटके एक डॉट आपको मार्क करना है, वो डॉट वहां मार्क करना है जहां पे सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट हो। तो स्क्वायर, ट्राइंगल और रेक्टेंगल, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान देनी है। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे स्क्वायर को मार्क कर लीजिए, जहां जहां स्क्वायर हैं अगर हम उन स्क्वायर्स को ध्यान दें, तो यहाँ पे ये स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी हमें स्क्वायर दिख रहा है, और ये स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पे भी हमें ये स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। अगर स्क्वायर से हट के बात करूं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, जो यहाँ पे रेड पॉइंट है, ये रेड पॉइंट सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल, तो बाकी जो 3 फिगर्स हैं उनका कॉमन पार्ट होना चाहिए। तो देखिए रेक्टेंगल का ये पूरा पार्ट ये बाहर निकला हुआ है, और इसका पूरा बाकी का पार्ट जो स्क्वायर के अंदर है, और उधर ही सर्कल और ट्राइंगल है, इसलिए हम ये वाला जो डॉट है, ये डॉट इस ड्राइंग में कहीं मार्क नहीं कर पा रहे। हमें वो कॉमन पार्ट चाहिए जो कि रेक्टेंगल,
ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट हो, लेकिन कंप्लीट सर्कल क्योंकि स्क्वायर के अंदर बना है तो वो कॉमन पार्ट नहीं मिल सकता, इस कारण मैंने ए को गलत किया। अभी आ जाते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन पे देखिएगा ट्राइंगल, रेक्टेंगल और सर्कल, तो ये वाला कॉमन पार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे एक मैं डॉट मार्क कर सकता हूँ, एकदम कर सकता हूँ। फिर उसमें देखें हम तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल हमें कॉमन पार्ट दिख रहा है, बट सर्कल एकदम अलग है। तो सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट है, बट ट्राइंगल के साथ वो कॉमन पार्ट नहीं बना रहा, इस कारण हम सी को गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर बी हो सकता है। डी में आ जाइए। डी में आप देखेंगे सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट ये हो सकता है। तो देखिए बी और डी में मैंने डॉट मार्क कर दिया, तो स्क्वायर से हटके सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट वो बी में भी है, डी में भी है। ठीक है, अभी सेकेंड डॉट अगर हम देखें तो सेकेंड डॉट जो है वो ट्राइंगल से बाहर है। तो यहां पर अगर हम ब्लू पेन से ट्राइंगल बना दें तो देखिएगा ये रहा ट्राइंगल, और ट्राइंगल से बाहर है रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल, तो ट्राइंगल से बाहर है। अगर मैं ब्लू पेन से सारे ट्राइंगल्स बना दूं तो देखिएगा अभी आंसर ए और सी तो गलत है, बी और डी पे ही हमें फोकस करना है। ठीक है, तो बी और डी पे फोकस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम बी में एक ट्राइंगल को मार्क कर दें। अब हमें जो भी पॉइंट चाहिए वो ट्राइंगल से बाहर चाहिए, तो यहाँ पे भी ट्राइंगल है, और नेक्स्ट पॉइंट जो हम बना रहे हैं वो ट्राइंगल से बाहर होगा। तो ट्राइंगल से बाहर वो स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल के बीच में होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर, देखिए सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट जो ट्राइंगल से अलग है, तो वो पार्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, इतना सा पार्ट। अगर मैं ये मिटा दूं तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्राइंगल के बाहर सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच का कॉमन पार्ट यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज बना दी। तो देखिए दो पॉइंट यहाँ पे मैं मार्क कर पा रहा हूँ, एक ब्लू पॉइंट, एक रेड पॉइंट। तो ये एक्चुअल में ब्लू पॉइंट है ये वाला। ठीक है, तो ब्लू और रेड बी में मार्क हो पा रहा है। डी में आ जाते हैं, तो डी में स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, देखिए स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल, ये रहा वो कॉमन पार्ट, ये मैं यहाँ पे मार्क कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस पार्ट को मार्क करें तो पॉइंट यहाँ मार्क हो जाएगा ट्राइंगल से बाहर। तो दोनों में हम पॉइंट मार्क कर पा रहे हैं, ये हमने मार्क कर दिया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो थर्ड पॉइंट जो है वो सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल का कॉमन पार्ट, चारों फिगर का कॉमन पार्ट। तो चारों फिगर का कॉमन पार्ट अगर हम देखें तो देखिए सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये पॉइंट यहाँ पे मार्क हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल से अलग ही बना है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट बन ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट बन ही नहीं सकता, इसलिए डी ऑप्शन गलत, इसका आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर बी है। क्लियर क्यों है? क्योंकि तीनों पॉइंट, वो तीनों सिचुएशन जो वहां पे थी वो तीनों सिचुएशन यहां पर भी हमें मिल रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। देखिए बी आंसर आया है इसका, ग्रीन टिक भी। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर 1 2 3 4 अगेन 4 फिगर्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन दिख रहा है। स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, ट्राइंगल भी है, सर्कल भी है। वो चारों फिगर्स यहाँ पे भी हमें नजर आ रहे हैं। हमें देखना है डॉट। ठीक है, तो डॉट कहाँ लगा? पहले वो दो फिगर्स जहां पे डॉट हमें दिख रहा है तो वो है आपके ट्राइंगल के बाहर। देखिएगा ट्राइंगल और स्क्वायर इसके बाहर है। कौन सा वाला डॉट? ये वाला। तो ये रेक्टेंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट है। रेक्टेंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट ढूंढिए। तो रेक्टेंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट कहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल और स्क्वायर को अलग करना है। तो देखिएगा ट्राइंगल तो ये रहा, ठीक है, और ट्राइंगल और स्क्वायर ये दोनों अगर हम अलग कर दें तो हमें चाहिए सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट। अब देखिए कंप्लीट जो सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल या तो स्क्वायर के अंदर से निकल रहा है या ट्राइंगल के अंदर से निकल रहा है। ठीक है, और एक छोटा सा पार्ट है ये वाला जो कि सिर्फ सर्कल का है, बाकी पूरा सर्कल का पार्ट या तो स्क्वायर के अंदर है
या ट्राइंगल के अंदर है, तो ए सिचुएशन में हम ये वाला एरिया नहीं ढूंढ पा रहे जो कि सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में हो। तो सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में कॉमन एरिया नहीं दिख रहा, ठीक है। अभी सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में, तो देखिए कंप्लीट सर्कल ये वाला पार्ट और ये रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल और सर्कल में कॉमन पार्ट नहीं है। कॉमन पार्ट जो भी है या तो वो ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर आ रहा है, हमें चाहिए स्क्वायर और ट्राइंगल का। तो स्क्वायर और ट्राइंगल, ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ से ये पूरा सर्कल है, सर्कल का ये जो पार्ट है ये स्क्वायर है, ठीक है। तो सर्कल और स्क्वायर में कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है क्या? अगर हम देखें तो स्क्वायर और सर्कल में ये वाला कॉमन पार्ट है, यहाँ पे पॉइंट में मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। हमें पॉइंट मार्क करना था रेक्टेंगल और सर्कल के बीच में। रेक्टेंगल तो यही है भाई, रेक्टेंगल और सर्कल के बीच में तो कॉमन एरिया नहीं मिल रहा, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर सर्कल के बीच में कॉमन एरिया नहीं है, कोई भी नहीं है, कॉमन एरिया नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत, ठीक है। अभी रेक्टेंगल और सर्कल, तो देखिएगा ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और कंप्लीट रेक्टेंगल का अंदर स्क्वायर तो है, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट ये है, रेक्टेंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट, ठीक है, जो कि ट्राइंगल और स्क्वायर से अलग है। तो ट्राइंगल और स्क्वायर से अलग होना चाहिए, यस, ये कॉमन पार्ट मिल रहा है। यहाँ पे भी डॉट लगा सकते हैं, यहाँ पे भी डॉट लगा सकते हैं। तो स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर ये वाला एरिया नहीं है, ठीक है। इधर देखिएगा तो यहाँ पे ट्राइंगल और स्क्वायर अलग कर दो, तो ट्राइंगल और स्क्वायर अगर मैंने अलग कर दिया तो सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में बनने वाला कॉमन पार्ट ये है। पॉइंट लग सकता है, डॉट लग सकता है, तो मेरा आंसर सी या डी में से है एक डॉट, ठीक है। तो मैंने एक डॉट ढूंढ लिया, ब्लू वाला मैंने दोनों में प्लेस कर दिया। दूसरा डॉट जो है हमारा वो हम रेड कलर से मार्क कर लेते हैं। तो रेड कलर से अगर मैं ये वाला एरिया देखूं तो ये सर्कल के अंदर, स्क्वायर के अंदर और ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, इससे रेक्टेंगल दूर है। तो रेक्टेंगल दूर है तो ये कंप्लीट रेक्टेंगल है, ठीक है, और यहां पे ये कंप्लीट रेक्टेंगल है, ठीक है। अभी एक पॉइंट जो है वो रेक्टेंगल से बाहर है, तो वो आपका बना है ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल। तो ट्राइंगल और स्क्वायर, फिर सर्कल अलग हो रहा है और ये रेक्टेंगल से बाहर है, तो यहाँ पे ट्राइंगल और स्क्वायर है, तो ये वाला फिगर गलत हो गया। हम कहेंगे डी ऑप्शन में डॉट लग सकता है। कहाँ लगेगा वो एरिया भी देख लीजिए, 3 फिगर में कॉमन पार्ट, तो देखिए स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट ये रेक्टेंगल से दूर पॉइंट है, मतलब रेक्टेंगल के अंदर नहीं आया, तो मैं कहूँगा डी ऑप्शन इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए। बोर्ड क्लियर करके देख लेते हैं, यस, यहाँ पे जो ग्रीन टिक है वो डी ऑप्शन पे हमें मिल रहा है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने सॉल्व कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 9th क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास 3 ड्राइंग है और वो तीनों यहाँ पे भी हर जगह मुझे दिख रही हैं। अभी जो कॉमन पार्ट है वो सर्कल और स्क्वायर के बीच में है। अगर ये रेड पॉइंट में देखूं तो सर्कल और स्क्वायर, सर्कल और स्क्वायर, ये रहा कॉमन पार्ट। सर्कल और स्क्वायर, कंप्लीट सर्कल ट्राइंगल के अंदर आ रहा है और सर्कल स्क्वायर में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, ये कट लग जाएगा। सर्कल और स्क्वायर, ये रहा कॉमन पार्ट, सर्कल और स्क्वायर, ठीक है, लेकिन ये वाला एरिया में हम डॉट लगा सकते हैं जो कि ट्राइंगल से बाहर है, ठीक है, ट्राइंगल से बाहर होना चाहिए, ठीक है। फिर एक एरिया है सिर्फ सर्कल का, तो एक एरिया है सिर्फ सर्कल का, ये रहा, सिर्फ सर्कल का, ये रहा, सिर्फ सर्कल यहाँ नहीं मिल रहा, ये ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो मैं कहूँगा मेरा आंसर ए या सी में से है। तीसरा पॉइंट है सर्कल और ट्राइंगल के बीच में, तो सर्कल और ट्राइंगल के बीच में, सर्कल और ट्राइंगल के बीच वाला जो एरिया है वो स्क्वायर के अंदर आ रहा है। हम पॉइंट प्लेस यहाँ नहीं कर पाएंगे तीसरा पॉइंट, तो ए ऑप्शन गलत। इसका मतलब कुल मिला के मेरा आंसर सी है। अभी वो, लेकिन तीसरा पॉइंट प्लेस करके ज़रूर देखना। तीसरा पॉइंट था आपका ट्राइंगल और सर्कल के बीच में,
तो ट्राइंगल और सर्कल के बीच में ये रहा थर्ड पॉइंट। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी ऑप्शन। तो देखिए आपने यहाँ पर 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट तरीके से सॉल्व कर लिए। टोटल 10 क्वेश्चन थे इस डीपीपी में। हम आंसर कर देते हैं क्लियर और यहाँ पे आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, सी ऑप्शन पे हमारा ग्रीन टिक भी आ रहा है। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन इस डीपीपी का। तो ये क्या बोल रहा है देखिएगा, 3 ड्राइंग, 3 3 3 और 3 ड्राइंग, ठीक है। पहला पॉइंट स्क्वायर और सर्कल के बीच में है, ट्राइंगल से बाहर है। तो ट्राइंगल से बाहर सर्कल और स्क्वायर, ट्राइंगल से बाहर, ठीक है। तो ट्राइंगल से बाहर सर्कल और स्क्वायर का ये वाला एरिया हो सकता है, ठीक है। फिर ट्राइंगल से बाहर सर्कल और स्क्वायर का कॉमन एरिया ये हो सकता है, ठीक है। ट्राइंगल से बाहर सर्कल और स्क्वायर का कॉमन एरिया ये हो सकता है। तो देखिए चारों में ये डॉट हमें मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है जो कि सर्कल और ट्राइंगल के बीच में। तो सर्कल और ट्राइंगल, ब्लू पेन देखिएगा यहां पर, सर्कल और ट्राइंगल, तो सर्कल और ट्राइंगल, ठीक है। तो ये रहा सर्कल और ये रहा ट्राइंगल, लेकिन कंप्लीट सर्कल जो है वो स्क्वायर के अंदर आया। ये हाफ पार्ट पूरा स्क्वायर के अंदर आ गया जहां पे ट्राइंगल बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन एरिया ब्लू पेन के लिए मुझे नहीं मिल रहा। मतलब ये जो ब्लू डॉट मैं कहाँ प्लेस करूं, तो यहाँ पर ये नहीं प्लेस हो पाएगा, इसलिए मैं ए ऑप्शन को कर देता हूं गलत। अभी मेरा आंसर बी सी डी में से है, ठीक है। तो ब्लू पॉइंट मार्क करना है सिर्फ सर्कल और ट्राइंगल के बीच में। तो सिर्फ सर्कल और ट्राइंगल, तो सिर्फ सर्कल और ट्राइंगल के बीच का ये पॉइंट मार्क हो गया। सिर्फ सर्कल और ट्राइंगल, तो दोनों एक दूसरे की बाउंड्री टच करके निकल रहे हैं, इस कारण सी ऑप्शन गलत। अब देखिए आंसर बी या डी में है, डी देखते हैं। तो डी में ब्लू पॉइंट कहाँ आ रहा है, सर्कल और ट्राइंगल के बीच में। तो सर्कल और ट्राइंगल, तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो कंप्लीट तरीके से स्क्वायर के अंदर आ रहा है, ठीक है। और सर्कल और ट्राइंगल में कुछ भी कॉमन पार्ट हमें नहीं दिख रहा, तो इसलिए डी ऑप्शन भी गलत। मैं कहूंगा बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन इसमें एक थर्ड पॉइंट, ब्लैक वाला पॉइंट भी है जो हमें मार्क करना जरूरी है। सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल तीनों के कॉमन पार्ट, तो तीनों के कॉमन पार्ट वो ये पॉइंट मार्क हो जाएगा। तो मैं कहूंगा बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट सवाल था, इसका आंसर बी होना चाहिए। बोर्ड कर देते हैं क्लियर, यस, ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे आया। तो इस प्रकार से ये डीपीपी 2 जो कि थी आपकी डिपेंड डॉट सिचुएशन पे, तो डॉट सिचुएशन की डीपीपी 2 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप वॉच कर चुके हैं। ये सारे सवाल इजी तरीके से कहाँ मिल जाएंगे, तो आपको टाइप करना है गूगल राजा के पास magnetbrains.com। magnetbrains.com करते ही आपको ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको हेडिंग दिखेगी एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको मिलेगा एनटीएससी का ऑप्शन। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो सैट की तैयारी, स्टेज 1 की तैयारी कराने वाले सारे टीचर्स, ठीक है, तो मैं कहूँगा स्टेज 1 की तैयारी कराने वाले सारे टीचर्स आपके सामने। तो यहाँ पे सेट की तैयारी आपको करा रही है विभूति मैम, राहुल सर और रिया मैम, और मेरे द्वारा मतलब आपके अभिषेक चौहान सर द्वारा आपको तैयारी करवाई जा रही है मैट की, मेंटल एबिलिटी टेस्ट की। तो आपको जिन भी टीचर्स के द्वारा पढ़ना है उनके नीचे, फोटो के नीचे आप देखिएगा वॉच नाउ की यहाँ पे लिंक है। जैसे आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं तो उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए सारे प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे विजिबल है। आपको जोन सा टॉपिक वॉच करना है उस टॉपिक पे क्लिक करो, ब्लू कलर की लिंक्स ओपन होंगी जहां पे आपको थ्योरी मिलेगी, डीपीपी 1 मिलेगी, डीपीपी 2 मिलेगी। आपको जोन सा वीडियो वॉच करना है, उस वीडियो पे क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे तैयारी करना, 100% फ्री एजुकेशन, किसी को किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं देना। क्लियर है ये चीज? पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने से छोटे जो अभी 7th 8th 9th में हैं उनको इस वीडियो की लिंक भेजिए। सबको ये बताइए कि किस तरीके से 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से टीचर होते हैं मोटिवेट। इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मतलब बेल आइकन दबाना मत भूलना। क्लियर है? बेल आइकन दबा दीजिए, जो भी न्यूज़ या अपडेट्स आते हैं या जो भी नई वीडियो आ रही है वो पहले आप तक पहुंचे।
ठीक है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है ज़रूरी। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।